Assalamu alaikum, my dear students of class 6th. Today, my topic is physical divisions of India. कल हमने पढ़ा है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव के लिहाज से इंडिया को डिवाइड किया गया है 28 स्टेट्स में। कल हमने ये पढ़ा है एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़ में, ठीक है। और उसमें मैंने आपको एक बात बताई है कि तेलंगाना जो स्टेट है वो 2014 में बनी है 2 जून में, ठीक है। वो 28 स्टेट ऑफ इंडिया है, ठीक है। वो प्रीवियसली जो तेलंगाना है वो प्रीवियसली पार्ट था किसका, आंध्र प्रदेश का वो पार्ट था। और जो दिल्ली है, दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। These states has been formed mainly on the basis of languages। ये हमारा कल का टॉपिक था। जो आज का टॉपिक है वो है फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। India is marked by a diversity of physical features. India is marked by a variety of physical features. What are these physical features? That is यहाँ पे है माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, कोस्ट्स एंड आइलैंड्स, ठीक है। जो फिज़िकल फीचर्स हैं इंडिया में, ठीक है, वो वैरायटी है, डाइवर्सिटी ऑफ फिज़िकल फीचर्स है। कौन कौन से हैं? लाइक माउंटेन्स हैं, लाइक प्लेटोज हैं, लाइक प्लेन्स हैं, लाइक कोस्ट्स हैं एंड आइलैंड्स हैं, ठीक है। अब आप ये मैप देख लीजिए, इसका आप नॉर्थ साइड देख लीजिए, ठीक है। इन द नॉर्थ और द सॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय। यहाँ पे नॉर्थ साइड, दिस इज़ द नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ वेस्ट, दिस ईस्ट, ठीक है। जो नॉर्थ साइड है यहाँ पे आप हिमालय देख सकते हो। नाउ व्हाट्स हिमालय? हिमालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो। हिमालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो। बहुत बड़ा पहाड़ है वो, किससे कवर्ड है? आइस कैपर से कवर्ड है, स्नो से कवर्ड है, ठीक है। बहुत बड़े ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ पे हिमालयाज में। नाउ जो हिमालय पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है। द हिमालय माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। जो हिमालय को डिवाइड किया, हिमालय बहुत बड़ा पहाड़ है, अब इसको डिवाइड किया गया है 3 मेन पैरेलल रेंजेस में। हिमालय को डिवाइड किया गया है 3 मेन पैरेलल रेंज में। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट रेंज? द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज द ग्रेट हिमालय। दिस इज ग्रेट हिमालय, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद जो वर्ल्ड्स हाइस्ट पीक हैं वो इसी पे लोकेट हैं। द वर्ल्ड्स हाइस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज, ठीक है। माउंट एवरेस्ट उसका नाम है, उसकी हाइट है 8848 मीटर्स। जो वर्ल्ड्स हाइस्ट पीक हैं वो इसी रेंज पे लोकेट हैं, ग्रेट हिमालय पे लोकेट हैं, उसकी हाइट है 8848 मीटर्स। Now the second is, that's middle Himalaya, or we can call it Himadri. मिडिल हिमालय और हिमाचल, मिडिल हिमालय और हिमाचल जो सेकंड रेंज है वो है मिडिल हिमालय और हिमाचल, लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। जो ग्रेट हिमालय है उसको हम उसका दूसरा नाम है हिमाद्री, ठीक है। जो सेकंड है उसका नाम है मिडिल हिमालय और हिमाचल, वो यहाँ से लोकेट है, साउथ साइड से वो लोकेट हैं। किसको? हिमाद्री को, वो साउथ साइड से लोकेट हैं, ठीक है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर लोकेटेड हियर। जो बहुत हिल स्टेशंस हैं, हाँ ठीक है, वो उधर ही लोकेट हैं, इधर, ठीक है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 हिल स्टेशंस। द शिवालिक इज़ द साउदर्न, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, शिवालिक जो है थर्ड रेंज वो है, इज़ द साउदर्न मोस्ट रेंज, वो इस साइड से आता है, ठीक है। नाउ सिंपल, व्हाट्स हिमालय? हिमालय मीन्स
द अबोर्ड ऑफ स्नो, हिमालय बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है। हिमालय को डिवाइड किया गया है इंटू 3 मेन पैरेलल रेंज, ठीक है। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ द ग्रेट हिमालय और हिमाचल, ठीक है। द वर्ल्ड्स हाइस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज, ठीक है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सेकंड, मिडल हिमालय और हिमाचल, ठीक है, लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, ठीक है। Many popular hill stations are situated here. The Shivalik is the southernmost range, वो थर्ड रेंज आता है हिमालय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए जो नॉर्दर्न, एक मिनट, यहाँ पे मैं जूम करूँगी, ये आप देख लीजिए यहाँ पे जो ये लाइन इंडिकेट करते हैं माउंटेन और हिल रेंज। दिस कलर दैट इज़ द ऑरेंज कलर माउंटेन रीजन, ठीक है। येलो प्लेटो रीजन, प्लेन रीजन। डिफरेंट कलर्स यहाँ पे दिए गए हैं, डिफरेंट कलर्स इंडिकेट डिफरेंट फीचर्स, ओके। अब हम जो सेकंड इसका पॉइंट है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, ठीक है। जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है यहाँ पे वो ये ग्रीन कलर जो है वो इंडिकेट करते हैं प्लेन रीजन, ठीक है। जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं वो कहाँ से हैं? ये हिमालय आपने देख लिया है, ठीक है। वो हिमालय के साउथ साइड में आता है। नॉर्दर्न प्लेन एरिया जो है वो हिमालय के साउथ साइड में आता है, ठीक है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। वो जो नॉर्दर्न एरिया है, जो नॉर्दर्न इंडियन एरियाज है प्लेन, वो प्लेन एरिया, फ्लैट एरिया है, ठीक है। जब हम ये कहते हैं वो प्लेन एरिया है, ठीक है, ओब्वियसली वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं प्लेन एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं। और यहाँ पे जो ये एरिया है नॉर्दर्न एरिया जो है, नॉर्दर्न इंडियन रीजन जो है वो दे आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स, ठीक है। वो यहाँ पे जो सॉइल हैं, जो लैंड है वो बिल्कुल फर्टाइल हैं, ठीक है। कैसे वो फर्टाइल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द यहाँ पे बहुत बड़े रिवर जो होते हैं लाइक गंगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, आराम से आप देख लीजिए, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है। और यहाँ पे है इंडस रिवर आते हैं, ठीक है। जो तीनों बहुत बड़े रिवर हैं वो इसी से यहाँ से ही वो फ्लो हो रही हैं, ठीक है। यहाँ से वो ऑरिजिनेट हो रहे हैं हिमालय से, फिर यहाँ से वो फ्लो डाउन हो रहे हैं, ठीक है। और इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं लाइक झेलम हैं, चिनाब हैं, रावी हैं, सतलज हैं, या यहाँ पे चंबल रिवर हैं, वो उनके ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। जब रिवर्स यहाँ से गुजर जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं, फ्लो डाउन हो जाते हैं, व्हाट विल हैपन, वो यहाँ का जो एरिया है, यहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है, ठीक है, वो बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। नाउ लास्ट मतलब व्हाट विल बी द रिज़ल्ट, यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन हाई हो सकती है, अच्छी हो सकती हैं। इसलिए मतलब मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो इंडिया है, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, वी ऑल ऑफ नो, ओके। एंड 75% पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर एंड दे गेन मनी फ्रॉम एग्रीकल्चर। इफ़ आई से दैट दिस region, that is the northern in Indian regions, they are generally level and flat, okay, and they are formed by the alluvial deposits led down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. There are बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड ट्रिब्यूटरीज होते हैं और उनकी वजह से यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल होती है उन रिवर्स की वजह से, ठीक है। नाउ these river plans provide fertile land for cultivation, okay, कि जो लैंड है फॉर एग्जांपल वो फर्टाइल होती हैं और जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो हाई हो सकती है। दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स, ओके ना। अगर आपको कोई कहेगा कि यहाँ पे नॉर्दर्न इंडियन रीजन में क्यों पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, रीज़न क्या है, काज क्या है, सिंपली यहाँ पे जो सॉइल है और कैन से दैट लैंड वो बहुत ही फर्टाइल हैं।
वो बोलेंगे क्यों फर्टाइल है, आपको ये बोलना है दीज आर फॉर्मड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स लेट डाउन बाय द रिवर्स, इन बड़े बड़े रिवर्स की वजह से, लाइक इंडस है, लाइक गंगा, लाइक ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. ओके, these river plains provide fertile land for cultivation. That is the reason for high concentration of population in these plains. Okay, so that's all about today's topic, फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. कल हम ये टॉपिक फिर से कंटिन्यू करेंगे. आज हमने इसका आधा ही पढ़ा है. ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा है कि इंडिया, फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के बहुत सारे फिज़िकल फीचर्स होते हैं, लाइक माउंटेन्स हैं, प्लेटोज, प्लेन्स, कोस्ट्स एंड आइलैंड्स. ठीक है, फिर हमने पढ़ा इसके नॉर्थ साइड में क्या आता है. उसके बाद इंडियन नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हमने पढ़े हैं, हिमालय पढ़ा है. ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. तब तक कल हम दूसरा सब टॉपिक पढ़ेंगे. तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.